संधिवात के डॉक्टर्स होते हैं, पेट में माँ के गर्भ पल रहा होता है, डॉक्टर कहता है बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पैदा होगा तो निश्चित रूप से या तो विकलांग होगा, या एक आंख नहीं होगी, या पैर से चल नहीं पाएगा, जीवन भर आपको संभालना पड़ेगा। एक बार आप उसकी बात सुनकर के तुरंत डीएनसी कराने के लिए चले जाते हैं कि हाँ जैन साहब डीएनसी कराना है। क्यों कराना है? कि डॉक्टर ने कह दिया है केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुरंत मन के अंदर विचार बन जाता है, घर के अंदर थोड़ा सा डिस्कशन होता है और तीसरे दिन जाकर के आप सेक्शन से, डीएनसी से या फिर किसी और माध्यम से बच्चे को बाहर कर देते हैं। कभी पुरुषार्थ किया है इस बात का कि जिस डॉक्टर ने मेरे बच्चे के लिए मना कर दिया है, अब उस बच्चे के लिए मैं एक शांति कलश की स्थापना करती हूँ, उस बच्चे के लिए मैं बन्ना जी के अजितनाथ भगवान के दरबार में जाकर के शांति धारा करके आती हूँ। क्योंकि सुना है मुनि महाराज कहते हैं कि बन्ना जी के अजितनाथ भगवान सबकी भावनाओं की रक्षा करते हैं, तो क्या मेरे उस पुत्र की रक्षा नहीं करेंगे? जब धनंजय ने भक्ति करके अपने पुत्र का स्वास्थ्य लाभ ले लिया, तो क्या गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए आप अजितनाथ भगवान के दरबार में आकर के प्रार्थना का अपना उपक्रम नहीं करेंगे? करेंगे महाराज, बिल्कुल, आप कहते हैं तो जरूर करेंगे। मैं वो बात कहना चाहता हूं कि पुरुषार्थ कभी छोड़ मत देना। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो पाएगा, इसका यह मतलब तो नहीं है डॉक्टर की तरफ से कुछ नहीं हो पाएगा। हजार रास्ते हैं अभी और उस चीज के समीकरण को ठीक करने के। आपने सिर्फ डॉक्टर को भगवान समझ लिया। भोजन लगने पर, भूख लगने पर भोजन ही किया जाता है, ऐसा कहां लिखा है? ऐसा होता है क्या कि जब भूख लगती है तो भोजन ही किया जाता है? ऐसा आपने देखा? कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? आप सोचिएगा। फिर मैं आपको बताता हूं कि जब फौजियों को बहुत तेज भूख लगती है तो वो सिर्फ 2 टेबलेट्स खा लेते हैं, अगले 30 घंटे तक फिर भूख नहीं लगती, उसी से एनर्जी मिलती रहती है। जब बहुत तेज साधुओं को भूख लगती है तो वो ध्यान की अग्नि में जा करके मुनिवर ज्ञान रसोई पकावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। वो भी अपने आप में लीन हो जाते हैं। पेट में कुलबुल कुलबुल करता रहता है। कब तक? बोले जब तक सोचेंगे तब तक, नहीं सोचेंगे तो खाक कुलबुल करता है। मुनिवर ज्ञान रसोई बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। ऐसे भुक्के होते हैं ज्ञान रसोई के साधु, 24 घंटे बनाते हैं, 24 घंटे बना खाते रहते हैं। भूख लगने पर भोजन ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपकी संतान बच नहीं पाएगी और आपने तुरंत डीएनसी का डिसीजन ले लिया है। एक बार डीएनसी कराने से पहले एक बार अजितनाथ भगवान के चरणों में आकर के शांति धारा करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करिएगा। कहिएगा इस बात के लिए कि महाराज मेरा वो जो गर्भस्थ शिशु है, उस गर्भस्थ शिशु के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आपका ये शिशु के प्राण बचाना मुश्किल है, अगर पैदा हो भी गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रहेगी। उसके लिए आप एक मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए के बाद आप शांति धारा बोल दीजिए। हम बैठे हैं ना बन्ना जी में, नवंबर दिसंबर जनवरी तक बैठे हूं, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। गुरुदेव ने बोला है दुनिया भर के जितने भी लोग अजितनाथ भगवान के दर्शन लाभ लेने के लिए आए, पूजन अभिषेक करने के लिए आए, शांति धारा करने के लिए आए, उनको तुम अपनी वाणी का भी लाभ देना। गुरु के आशीष से ही ये उपदेश की श्रृंखला आपके सामने आती है। बंद एक बार कुछ भी अनीति करने से पहले एक बार सोचिएगा, कितना डॉक्टर तो ताकतवर, इतना भगवान तो नहीं है ना डॉक्टर। हम आपको ऐसे कितने केस बताएंगे जब डॉक्टर ने कहा कि जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों की सांसें रुक गई हैं, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है। और उस बहन ने आकर के जब शांति धारा करी, शांति धारा करने के बाद उसने कसम खा ली थी, महाराज मैं मरती तो मर जाए लेकिन मैं अपने पेट के बच्चे को मरने नहीं दूंगी। उसने एक बार संकल्प कर लिया और धीरे 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 बच्चे डेवलपमेंट होते रहे। उसने कसम खा ली कि डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाऊंगी, क्योंकि मां के गर्भ के अंदर जब संतान पल रही है तो मां को हर चीज का एहसास होता है। बच्चा पेट में घूम रहा है नहीं घूम रहा है, उसने हाथ पैर चलाया कि नहीं चलाया, उसकी धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। मां अपने पेट में खुद हाथ रखती है तो उसको एहसास होता है इस बात का कि बच्चे में कोई भी मूवमेंट नहीं है। और जब उसके अंदर के दिमाग में ये भ्रम पैदा या शंका पैदा होती है, तब वो पति से जाके बोलती है सुनो डॉक्टर के यहाँ चलो। क्यों? मन के अंदर शंका पैदा हुई है, इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मां खुद कॉन्फिडेंट है, जब मां को विश्वास है इस बात का
कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो फिर आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। विश्वास रखिएगा। डॉक्टर बोल सकता है, लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है। लेकिन जब भगवान के सामने प्रार्थना की जाती है, तो जिस प्रार्थना से धनंजय ने अपने पुत्र का स्वास्थ्य लाभ ले लिया, जिस प्रार्थना से वादिराज मुनि महाराज ने अपने जीवन का कोढ़ दूर कर लिया, जिस प्रार्थना के माध्यम से शिपाल का सौंदर्य प्राप्त हो गया, उसके लिए भी मैना सुंदरी ने प्रार्थना और अभिषेक किया था, उपवास किए थे, विधान किया था। बंधुओं, ये वही पावन अष्टांगिका का व्रत है। बंधुओं, जब जीवन में जब घोर उपसर्ग आते हैं, तब अष्टांगिका के दिनों में हर सम्यक दृष्टि सावक, हर एक समझदार गृहस्थ मंदिरों में जाकर के रोज नंदीश्वर भक्ति का पाठ करता है। गुरुदेव ने हम लोगों को भी अभी आज्ञा दी कि आप लोगों को भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ रोज करना है। अखंड हो जाए तो और अच्छी बात है। आप सब अगले 9 दिन तक निरंतर आपको नंदीश्वर भक्ति का पाठ करना है। पूज्य गुरुवर ने हिंदी में लिखी हुई है, उसके 60 पद हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल आपके यूट्यूब पे या फिर किसी ऐप में मिल जाए, तो आप उसको डाउनलोड करके उसको भी रोज पाठ करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, जिनके अंदर शिशु अभी पल्लवित पोषित हो रहे हैं, उनको भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ नियम से सुबह या शाम को करना ही चाहिए। वैसे 3 बार करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दिन में 2 बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ आज से 9 दिन तक लगातार प्रत्येक जैन शावक को प्रतिदिन करने का अवसर जरूर प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन में। परिवार के साथ आप सामूहिक रूप से बैठ करके भी नंदीश्वर भक्ति का पाठ करेंगे। पूरे के पूरे जितने भी स्वर्गों के इंद्र हैं, वे सब नंदीश्वर दीप जिनालय में 8वें द्वीप पे जाकर के भगवान की पूजन, अभिषेक, शांति धारा, नृत्य इनमें अभी लगे हुए हैं। इतनी जल्दी किसी डॉक्टर के कहने पर हार मत मानिएगा। इतनी जल्दी किसी ज्योतिषाचार्य के कहने पर अपने जीवन का उत्साह छोड़ मत दीजिएगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर आप पुरुषार्थ की रेखा को बंद कर दें, ये तो आज के जीवन में बहुत अच्छी बात